जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक परिचय के बारे में, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा हर परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? ऑप्शन नंबर क्या ए में क्या दिया है? नीति निर्माण अभिकरण, विधिक अभिकरण, या संवैधानिक अभिकरण, या कार्यकारी अभिकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? तो यह एक कार्यकारी अभिकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? सतपुड़ा, इंद्रावती भवन, महानदी भवन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन इंद्रावती भवन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस राज्य में संचालनालय भवन का नामकरण इंद्रावती भवन तथा सचिवालय एवं मंत्रालय भवन का नामकरण महानदी भवन किया गया है। तो देखिए, क्या दिया हुआ है? संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती भवन, और फिर सचिवालय और मंत्रालय भवन का नामकरण महानदी भवन के नाम से किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंद्रावती भवन, या महानदी भवन, या फिर शिवनाथ भवन, या फिर अर्पा भवन। तो देखिए, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम है महानदी भवन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, संचालनालय के कार्य के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, मंत्रिमंडल को सलाह देना, या अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन। तो इसमें क्या सुमेलित नहीं है, उसको चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 और 2, या फिर 2 और 4, या 3 और 4, या ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 1 और 3, या ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं 2 और 4, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचालनालय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो नीति क्रियान्वयन नहीं है, और फिर अधीनस्थ कार्यालय को बजट आवंटन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, नीति निर्माण और मंत्रिमंडल को सलाह देने संबंधी कार्य मंत्रालय और सचिवालय भवन द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है महिला एवं बाल विकास, संस्कृति, या लोक निर्माण, या फिर स्कूल शिक्षा विभाग, या फिर गृह। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति विभाग में, संस्कृति विभाग के अधीन जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं होता है, जबकि शेष विभाग में जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ की प्रशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायती स्तर तक कार्यरत है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः नौकरशाही द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्रशासनिक व्यवस्था में संभाग युक्त की कड़ी को समाप्त किया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? तो विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि संस्थाएं प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करती हैं। तो क्या देखिए, इसमें क्या लिखा है? सत्य नहीं है, तो असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका असत्य कथन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी बी, सी और डी सत्य कथन हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, सही जोड़ी है, सूची अ को ब से सुमेलित करना है। तो संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल, कार्यकारी, विधायी प्रमुख, ये सभी को सुमेलित करना है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर ए का ए, और कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और फिर विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष, और नौकरशाही प्रमुख होता है मुख्य सचिव। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं संवैधानिक प्रमुख। देखिए संवैधानिक एवं कार्यालय प्रमुख राज्यपाल होता है और कार्यकारी प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष और नौकरशाही प्रमुख मुख्य सचिव होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, निम्नांकित पदाधिकारियों का सही क्रम उच्च से निम्न की क्या है? तो उच्च से निम्न, तो सही क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव सबसे पहले आता है, मुख्य सचिव उसके बाद क्या आता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव दूसरा आ जाएगा, है ना। मुख्य सचिव आएगा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रधान सचिव आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद सचिव, फिर देखिए उसके बाद तीसरा आ जाएगा सचिव आ जाएगा। तो 1, 2 और 4, 3 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर संयुक्त सचिव ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अतिरिक्त सचिव हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा उप सचिव। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा मुख्य सचिव 1 में, और फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव 2 में, और फिर प्रधान सचिव 3 में आ जाएगा, और सचिव आ जाएगा 4 में, चौथा क्रम में। उसके बाद आ जाएगा संयुक्त सचिव आ जाएगा 5वां में, और फिर अतिरिक्त सचिव आ जाएगा 6वां में, और उप सचिव आ जाएगा 7वां में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझते हैं इस छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाहों के निम्नलिखित पद हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा होता है मुख्य सचिव, है ना। उसके बाद होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद होता है प्रमुख प्रधान सचिव, उसके बाद कौन होता है? सचिव होता है। उसके बाद कौन होता है? अतिरिक्त सचिव होता है। उसके बाद क्या कौन होता है? तो संयुक्त सचिव होता है, संयुक्त सचिव। उसके बाद उप सचिव, उसके बाद सबसे लास्ट में अवर सचिव होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सुमेलित है? तो क्या सही है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? नीति संबंधी कार्य, या ऑप्शन नंबर 2 में है प्रशासनिक अधिकारियों की पद स्थापना और सेवाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है शासकीय सेवकों की सेवाओं संबंधित नियमों का निर्माण। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है सतर्कता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 मतलब चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्य प्रशासन विभागों के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित हैं? तो देखिए नीति संबंधी कार्य सम्मिलित हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और सेवाएं, शासकीय सेवकों की सेवाएं से संबंधित नियमों का निर्माण और सतर्कता, ये सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संसदीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अध्यक्षतात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था या फिर संघात्मक व्यवस्था। तो देखिए राज्य प्रशासन की अवधारणा संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है, संघात्मक व्यवस्था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या दिया हुआ है संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को संपन्न करता है या करते हैं, कौन करता है? सचिवालय करता है, या फिर निदेशालय करता है, या फिर सचिवालय और निदेशालय दोनों करता है, या फिर केवल निदेशालय करता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो करता है सचिवालय और निदेशालय दोनों करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिमंडल के कार्यों का सचिवालय और निदेशालय दोनों संपन्न करते हैं साथ में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न 12 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है? तो देखिए वो कृषि विभाग नहीं है, या कार्मिक विभाग नहीं है, या गृह निर्माण विभाग नहीं है, या स्वास्थ्य विभाग नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए कार्मिक विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है। तो निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है, नीति निर्माण करना है या निर्णय निर्माण करना है या फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, नीति क्रियान्वयन करना है या आंकड़ा संग्रहण करना है या फिर अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीति निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है, तो यह है नीति क्रियान्वयन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मंत्रालय है या फिर निदेशालय है या फिर कलेक्टोरेट है या फिर सचिवालय है। तो क्या हो जाएगा, राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होता है निदेशालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, राज्य में कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्साधन अथवा विस्तार के लिए किस विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वित्त विभाग या फिर गृह विभाग या फिर सामान्य प्रशासन विभाग या फिर कार्मिक विभाग। तो देखिए, राज्य में कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्साधन अथवा विस्तार के लिए है ना वित्त विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग या फिर वित्त विभाग या फिर कार्मिक विभाग। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है, विधायिका को या फिर कार्यपालिका को या फिर न्यायपालिका को या उपयुक्त में से सभी। तो सही उत्तर देखिए, प्रदत्त विभाग के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति हैं। तो कौन है भैया, सचिवालय है या फिर मंत्री हैं या फिर योजना आयोग है या फिर वित्त आयोग है। तो देखिए, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया और नीति निर्माण का कार्य करने की शक्ति सचिवालय की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है। तो निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है या फिर निदेशालय लाइन इकाई है या फिर निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है, बिल्कुल सही है। निदेशालय लाइन इकाई है और निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। देखिए, मुख्य सचिव होता है या फिर गृह सचिव या विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव या फिर जिलाधीश। तो देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बारे में पूछा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो विकास आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।